नेस्ले की शुरुआत होती है इन 1814 को, जब फ्रैंकफर्ट में हेनरी नेस्ले का जन्म हुआ और स्विट्जरलैंड में ही हेनरी ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड कॉर्पोरेशन नेस्ले की शुरुआत की। हेनरी ने कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक फॉर्मूला तैयार किया और काफी तेजी से हेनरी का ये प्रोडक्ट मार्केट में फेमस हो गया। बट इस बेबी फॉर्मूला से मिलियंस ऑफ बेबी मारे गए और हेनरी नेस्ले, जो कि एक स्मॉल फार्मासिस्ट था, वो इस टाइम तक अपने कंट्री का सबसे रिचेस्ट मैन बन चुका था। अब शुरू होता है कहानी का वो साइड जो कि हमारे और आपके जैसे लोगों को डराने के लिए काफी है। The company's been charged with using indentured servants in parts of Asia. They've been accused of using child slave labor in parts of Africa. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? नेस्ले वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड कंपनी है और नेस्ले 2000 से भी ज्यादा ब्रांड्स को ओन करती है और ये कंपनीज चॉकलेट, सीरियल्स, कॉफी, बेबी फूड, वाटर, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स को सेल करती है। और इसी कंपनी ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं किसी को भी डराने के लिए काफी है, जैसे चाइल्ड स्लेवरी, किलिंग बेबीज, एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पीपल्स एंड सो मेनी स्कैंडल्स। आज हम नेस्ले के ऊपर लगाए गए उन सभी एलिगेशंस को डिटेल में जानेंगे। नेस्ले की शुरुआत होती है इन 1814 को, जब फ्रैंकफर्ट में हेनरी नेस्ले का जन्म हुआ। हेनरी नेस्ले के माता पिता के टोटल 14 चिल्ड्रंस थे, जिसमें से 11th चाइल्ड खुद हेनरी नेस्ले था। हेनरी को हमेशा से ही केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए हेनरी जब 15 साल का हुआ तब उसने फार्मेसी करने का डिसाइड किया और फार्मासिस्ट बनने के लिए हेनरी ने अपने होम टाउन जर्मनी को छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया और स्विट्जरलैंड में ही हेनरी ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड कॉर्पोरेशन नेस्ले की शुरुआत की। हेनरी ने नेस्ले से पहले बहुत से बिजनेसेस को स्टार्ट किया, जैसे लिकर्स, विनेगर्स, रम, लेमनेड एंड फर्टिलाइजर्स। बट इनमें से एक भी बिजनेस मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाई। बट हेनरी ने कभी हार नहीं मानी और अपने 50s में आते आते हेनरी को अपने लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। उस टाइम मदर्स अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रहे थे और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी और हेनरी को इसी चीज में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी और उसने सोचा कि उसको एक ऐसा आर्टिफिशियल मिल्क बनाना होगा जो कि ब्रेस्ट मिल्क का ऑल्टरनेटिव हो और जिसे पिला के बच्चों को बचाया जा सके। और फिर बिना किसी देरी के हेनरी ने ब्रेस्ट मिल्क के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया और अपने ही लैब में बहुत ही अजीबोगरीब इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और बहुत कोशिशों के बाद आखिर में इन 1867 हेनरी ने सक्सेसफुली ब्रेस्ट मिल्क का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया था। हेनरी ने कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक फॉर्मूला तैयार किया जिसमें था काउ मिल्क, फ्लोर एंड शुगर और हेनरी ने उसी टाइम अपनी कंपनी नेस्ले की भी शुरुआत की जिससे इस आर्टिफिशियल मिल्क को सेल कर सके। और हेनरी का ये बेबी फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल होता है और उसने बिना किसी देरी के एक फैक्ट्री ओपन किया जिससे एक लार्ज अमाउंट में आर्टिफिशियल मिल्क को बनाया जा सके और काफी तेजी से हेनरी का ये प्रोडक्ट मार्केट में फेमस हो गया। और हेनरी ने उसके फर्स्ट प्रोडक्ट के सक्सेस को देखकर एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डिसाइड किया एंड इन 1875 हेनरी नेस्ले ने फर्स्ट चॉकलेट मिल्क को इंट्रोड्यूस किया और नेस्ले की इस प्रोडक्ट को भी काफी सक्सेस मिला। और हेनरी नेस्ले, जो कि एक स्मॉल फार्मासिस्ट था, वो इस टाइम तक अपने कंट्री का सबसे रिचेस्ट मैन बन चुका था। और वहीं दूसरी ओर नेस्ले की ग्रोथ दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी और जब हेनरी अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पर था तब उसने रिटायर होने का डिसाइड किया और नेस्ले को सेल करने का सोचा। और ठीक इसी के बाद नेस्ले की असली कहानी शुरू होती है। हेनरी के बाद बहुत से न्यू ओनर्स आए जिन्होंने नेस्ले को एक्सपेंड करने के लिए बहुत से प्लान एग्जीक्यूट किए। इन 1905 नेस्ले की राइवल कंपनी एंग्लो स्विस के साथ मिलकर नेस्ले ने द नेस्ले ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जिससे दोनों मिलकर मार्केट को डोमिनेट कर सके। इन 1938 नेस्ले ने अपने कॉफी नेस्कैफे को लॉन्च किया जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ क्योंकि नेस्कैफे को सबसे ज्यादा सोल्जर्स यूज कर रहे थे इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और धीरे धीरे नेस्ले ने उन सभी प्रोडक्ट्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया जो कि नेस्ले को टक्कर देने का पावर रखते थे। अब शुरू होता है कहानी का वो साइड जो कि हमारे और आपके जैसे लोगों को डराने के लिए काफी है। ये बात है 1867 की, जब नेस्ले का फर्स्ट बेबी फॉर्मूला लॉन्च हुआ था। स्टार्टिंग में बेबी फॉर्मूला को ये कह के लॉन्च किया गया था कि ये प्रोडक्ट ब्रेस्ट मिल्क का ऑल्टरनेटिव है और जो मदर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहे, ये उनके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। बट 1970s आते आते हेनरी का लालच बढ़ता ही गया और जो प्रोडक्ट सिर्फ
कुछ लोगों के लिए था, उसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सबके लिए बेटर दिखाना शुरू कर दिया। और यही नहीं, नेस्ले ने ये तक कह दिया कि उसका बेबी फॉर्मूला ब्रेस्ट मिल्क से भी अच्छा है। और नेस्ले ने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए अपने एड्स में रियल डॉक्टर्स को तक शामिल कर लिया। और नेस्ले के इन स्टेप से उनको काफी प्रॉफिट हुआ। बट इस बेबी फॉर्मूला से मिलियंस ऑफ बेबी मारे गए, क्योंकि इस बेबी फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे अफोर्डेबल चीज थी वाटर, जिसमें बेबी फॉर्मूला को मिक्स करके बेबीज को खिलाया जाता था। बट उस टाइम लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था। बट नेस्ले ने ये दावा किया कि किसी भी पानी में आप बेबी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। और लोगों ने इनकी बात मानकर पॉल्यूटेड वाटर में ही बेबी फॉर्मूला को मिक्स करके अपने बेबीज को खिलाना शुरू कर दिया, जिससे बेबीज का तबीयत खराब होना शुरू हो गया। और इसी वजह से हजारों लाखों बच्चों को अपना जान गंवाना पड़ा। और जब ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चला, तब भारी मात्रा में लोगों ने नेस्ले को बॉयकॉट किया। और ये नेस्ले की सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्कैंडल के रूप में सामने आया। और अगर नेस्ले की सेकंड स्कैंडल की बात करें तो वो है वाटर स्कैंडल। नेस्ले ने नलके के पानी को बॉटल्स में भरकर बेचना शुरू किया और अपने एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाना शुरू कर दिया कि ये कोई आम पानी नहीं है, ये माउंटेन फ्रेश वाटर है। और नेस्ले ने इसका प्राइस $50,000 तक रखा। तो सोचिए, नलके का पानी, वो भी $50,000 में, इतना महंगा। सिर्फ यही नहीं, नेस्ले के और भी कई स्कैंडल है, बताना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने हमारे बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप उन्हें भी देख सकते हैं। जय हिंद।